हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अनूप स्टडी जोन। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं दो टाइप की वैकेंसी के बारे में। वो पहला मेरा जो वैकेंसी वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा है वो है हेड कांस्टेबल के लिए। और ये जो दोनों पद है वो किसने जारी किया है? तो आईडीपीपी ने जारी किया है, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने इस दोनों पदों को क्या किया है, जारी किया है। जो दोनों पद है हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये दोनों पद 10+2 के पर ही हैं। और इन दोनों पदों में बहुत सारी बातें कॉमन है। जैसे कि अगर बात करें, अभी हमने देखा कि 10 और +2 दोनों पर बेस है। और वहीं बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी डेट जो है दोनों का एक ही है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस सेम है और बात करें एज लिमिट की, तो दोनों पदों का क्या है, एज लिमिट सेम है। तो बात कर लेते हैं किस दिन हमारा ये फॉर्म भरा जाएगा। ये दोनों पद की बात कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों पद को हम लोग कब भर सकते हैं, इसके फॉर्म कब भरा जा सकता है? तो ये भरा जाएगा 8 जून को। कब भरा जाएगा? 8 जून को भरा जाएगा। और 7 जुलाई का इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इसका फी है जो है वो 7 जुलाई को भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जून में आप फॉर्म भर सकते हैं और जुलाई में इसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके साथ साथ फीस देने की भी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वही बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, पर्टिकुलर डेट, तो ये क्या हुआ है, नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जल्द से जल्द इसका क्या है, एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। अगर यही बात करें दोनों पदों की फ़ीस की, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस लग रहे हैं। और वहीं बात करें एसटी एससी, तो उनके लिए 0 रुपये है। ये जो बात हो रही थी वो मेल के लिए। अगर हम वही बात करें फीमेल की, तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हों, उनके लिए फ़ी कितना है, तो उनके लिए फ़ी जो है 0 रुपये हैं। और अगर इस फ़ी को हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग डेबिट कार्ड से दे सकते हैं और बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। और इन दोनों पदों की अगर एज की बात किया जाए, तो इनकी मिनिमम एज, यानी जो बच्चे 18 से ऊपर हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, और जो 25 के बाहर है वो फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन जो 25 के अंदर है वो भी क्या कर सकते हैं, बाहर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी 18 से 25 वाले वर्ष वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों को भर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग एलडीसी के बारे में, किसके बारे में, एलडीसी, वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर 35 एज के हैं तो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा, दोनों पदों में क्या था, कॉमन बातें थी। लेकिन यहाँ से जो है आपका एसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, यहाँ पर कुछ उनसे अलग हो जाती है। उनकी अलग क्या बातें हैं, तो इसमें सिर्फ 38 पोस्ट है। कितने हैं? 38 पोस्ट हैं। और जो 38 पोस्ट हैं वो अलग अलग लोगों के लिए, अगर बात करें कि मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के अलग होगा और एलडीसी के लिए अलग होगा। यानी कि ये 38 पोस्ट में ये तीनों लोग के बीच में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर बात करें जैसे कि हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई फॉर मेल, तो कितने पद होंगे 38 में, तो इनके लिए दिया गया है 19 जो पोस्ट है वो किसको मिलेगा, मेल को मिलेगा। वहीं अगर बात करें हम लोग फीमेल में, तो उनको 2 पद मिलेगा। अगर वहीं बात करें हम लोग एलडीसी के, तो उनको कितना पद मिलेगा 38 में, तो 17 मिलेगा। आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 17 2 कितना हुआ, 19 19 19 38, टोटल कितने पद हैं, 38 पद है जो इन तीनों के बीच में विभाजित किया गया है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अभी हम आपको पहले ही बताए थे कि ये जो पद है उनके लिए क्वालिफाई कितना चाहिए आप लोगों को, तो 10+2, यानी आप अगर 12th पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और उसके साथ साथ में आपको कम से कम 1 मिनट में, अगर बात करें 1 मिनट में, तो आपको 80 वर्ड क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एलडीसी के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो क्या होना चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि वो आईटीबीएफ के क्या होना चाहिए, सर्विंग पर्सनल होना चाहिए। अगर वो हैं तो इस फॉर्म को वो भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और उनके लिए 38 पोस्ट में से टोटल 17 पोस्ट उनके लिए हैं। लेकिन ये जो पोस्ट हैं, जैसे अगर बात करें मेल के लिए कितना दिया गया, 19 पोस्ट दिया गया है। अगर फीमेल के लिए 2 दिया गया है। और वहीं बात करें एलडीसी के लिए, तो 17 पोस्ट दिए गए हैं 38 पोस्ट में से। लेकिन जो मेल तो भी बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई ओबीसी का है, कोई जनरल का है, कोई एसटी एससी का है, तो इनमें से भी इनको बांटा गया है। अगर बात करें जैसे कि जनरल के लिए, तो जनरल में इनको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। अगर बात करें ओबीसी के लिए, तो 8 पोस्ट हैं। अगर वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 2 पद हैं। करें हम लोग एससी के लिए, तो 2 पोस्ट हैं। अगर एसटी के लिए बात करें तो कुछ भी पद नहीं, यानी 0 पद है एसटी, यानी जो मेल एसटी से बिलोंग करते हैं वो
इस वैकेंसी के फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। और ये जो 2 पद हैं वो जनरल के लिए है, एक फीमेल है, पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है, और एक जो पद है वो ओबीसी के लिए है। अगर यहीं बात करें हम एलडीसी के बारे में, तो ये जो 17 पोस्ट हैं उनमें से जनरल 14 पोस्ट हैं, और वहीं बात करें हम लोग ओबीसी के लिए तो 0 है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो कितने हैं, 0 है। यानी कोई भी ये जो ओबीसी के होंगे या फिर जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के होंगे वो इस पद को नहीं दे सकते एलडीसीई के तहत। बात करें एसटी के लिए तो एसटी में इनकी 1 पोस्ट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलते हम लोग अगले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला वैकेंसी है हैंड कांस्टेबल के लिए। तो हेड कांस्टेबल के अकॉर्डिंग कितने टोटल पोस्ट है इसमें, तो 248 पोस्ट है, जिसमें से मेल फीमेल और एलडीसी के बीच में क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया है। तो 248 में मेल के लिए जो पद हैं वो कितने पद हैं, तो 135 पद हैं, और फीमेल के लिए कितने हैं, तो 23 है। और एलडीसी के अंतर्गत कितने पद दिए गए हैं, तो 90 पद दिए गए हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 248 पोस्ट मिल जाएंगे हैंड कांस्टेबल के वैकेंसी में। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इस फॉर्म को जो 10+2 क्वालिफाई किया इस फॉर्म को क्या करता है, फिलअप कर सकता है। अगर वहीं बात करें स्किल रिटेन की बात करते हैं, इसके बाद स्किल भी टेस्ट होगा, तो उसमें कम से कम आपको पर मिनट जो है 35 शब्द को क्या करना पड़ेगा, 35 वर्ड को टाइप करना पड़ेगा। अगर वहीं बात करें एलडीसी के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ITBPF सर्विंग पर्सनल जो रहेगा वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही केयरफुली बात ध्यान देना है आप लोग को इस पद को भरने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस पद के अकॉर्डिंग अगर आप आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, फीस हमें इस वैकेंसी के थ्रू हमें फ़ीस कितने मिलेंगे, या फिर कब एग्ज़ाम होगा, कुछ भी अगर आप इस तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सिर्फ आप www.ITBPpolice.nic.in अगर इस वेबसाइट पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, इस वेबसाइट को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, तो इसी वेबसाइट के थ्रू आपको इस पद का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको मिलेगा। इंफॉर्मेशन जैसे अगर बात करें क्या क्या मिल सकता है, तो अगर बात करें हम लोग, अगर आप पता करना चाहते हैं एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, या फिर एज रिलेशेशन कब है, या फिर अगर बात करें अगर आप चाहते हैं कि पैसा हमें कितना मिलेगा, पेपर कब होगा, तो ये सभी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी वेबसाइट पर मिल सकता है। अगर आप बात करें जो ये हेड कांस्टेबल इसकी परीक्षा की प्रक्रिया की बात करें, तो पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो भी है मेडिकल टेस्ट होगा, फिर दोबारा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इस पद को आप क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।